अब हम आए दिन किसी ना किसी शख्स की तो सक्सेस स्टोरी सुनते ही रहते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि कैसे एक शख्स ने बिजनेस की शुरुआत करके करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया है। ऐसी कहानियां बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग तो अपना कोई बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। कुछ समय पहले ही IBM ने एक सर्वे किया था, जिससे पता चला है कि भारत में करीबन 91% स्टार्टअप शुरुआती 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। लेकिन ये स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, इसका सारा का सारा रीजन आज हम जानेंगे। ये दिखाता है कि बिजनेस या फिर स्टार्टअप को सफल बनाना कितना मुश्किल है। तमाम स्टार्टअप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है इनोवेशन में कमी। अगर आप भी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं 5 ऐसी टिप्स जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती है, जिसकी मदद से आप अपने स्टार्टअप को बना सकते हैं सफल। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ही एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है। ये प्लान जितना मजबूत होगा, बिजनेस को हकीकत बनाने में आपका उतना ही आसान हो जाएगा। इसमें आपको बिजनेस के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके एक्सपेंसेस और कमाई के बारे में और इसके साथ ही साथ फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के बारे में हर जानकारी लिखनी होती है। आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल तय करने होते हैं। आपको ये तक तय करना होता है कि किस पॉइंट पर बिजनेस बढ़ाना है और किस पॉइंट पर बिजनेस में बेहतरी से स्टेप उठाने हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आपको अपने कैलकुलेशन और जो भी आपके गोल्स हैं, अगले कुछ सालों तक बिजनेस को पूरा करने का प्लान बनाना होता है। जो भी बिजनेस लगातार इनोवेशन नहीं करते हैं तो उनके जो फेल होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको कुछ दिनों या फिर महीनों के बाद इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या फिर सर्वे में बदलाव करना पड़ता है या फिर कुछ इनोवेशन करना पड़ता है। आपको अपने कस्टमर्स के फीडबैक भी लेने चाहिए, जिससे ये तय होगा कि आपका प्रोडक्ट उन्हें कितना पसंद आ रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किसी सुधार या फिर बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं। लेकिन आपको ध्यान रहे, इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट या फिर सर्विस में नहीं, बल्कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पैकेजिंग और बाकी किसी भी चीज में हो सकता है। अपने प्रोडक्ट का मार्केट फिट टेस्ट करने के लिए आपको एक मार्केट रिसर्च करनी जरूरी होती है। इससे ये भी पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। इसके तहत आप तमाम लोगों से कुछ सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिराकर ये कुछ सवाल रहेंगे। क्या प्रोडक्ट की वाकई जरूरत है? प्रोडक्ट में कस्टमर्स को सुधार क्या क्या चाहिए? क्या ये प्रोडक्ट तमाम खरीदारों की समस्या का निदान कर रहा है? आपका प्रोडक्ट खरीदते समय कस्टमर्स उसमें क्या फीचर्स देखते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्टार्टअप प्रोग्राम से आप फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत तमाम एंटरप्रेन्योर्स को मदद दी जाती है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इससे जॉब क्रिएशन हो सके। इसके कई फायदे हैं जो आपको स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद करेंगे। अब स्टार्टअप इंडिया की मदद से आपको DPIIT पर सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड होने में आसानी मिलती है। साथ ही साथ स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स के फायदे का लाभ उठा सकते हैं, सरकारी फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो स्टार्टअप की तरह आप कई तरह के खर्चों में कटौती कर सकते हैं। आपको रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और बाकी की चीजों में सरकार से मदद भी मिल सकती है। इसके बाद आता है नेटवर्किंग पर फोकस। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप भी सफल बन सके तो अभी से आपको नेटवर्किंग को अपनी मजबूत करना होगा। बिजनेस कनेक्शन आपके लिए कई मौके के दरवाजे खोल देते हैं। नेटवर्किंग की मदद से आपके काफी सारे काम आसान हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपको आगे बढ़ने के लिए फंड की जरूरत भी इस नेटवर्क के कई लोग पूरा करने की ताकत रखते हैं। नेटवर्किंग के लिए आप स्टार्टअप इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, फोरम में जुड़ सकते हैं और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जैसे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसी जगह पर अक्सर स्टार्टअप को बायर और सेलर मिल जाते हैं। यानी कि ये पॉसिबल है कि इन इवेंट्स में आपके प्रोडक्ट को बल्क में खरीदने वाला कोई खरीदार स्टार्टअप भी मिल जाए, या ये भी मुमकिन है कि आपके स्टार्टअप में जो रॉ मटेरियल का यूजेज होता है उसका कोई आपको अच्छा खासा सप्लायर मिल जाए। इससे ना सिर्फ आपके कनेक्शन बनेंगे, बल्कि आपका स्टार्टअप है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले टाइम पे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा।